हाय फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर मतलब वीडियो नंबर 12 होने वाला है। क्वेश्चन है कि व्हाट इमेज डज द पोइट, कौन सी इमेज हमारा कवि यूज कर रहा है, कौन सी इमेज कवि यूज कर रहा है बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। अच्छा सर, ये वो पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट है, सुबह उड़ते हैं फूलों की माला बुनते हैं, वो क्या था? वो कौन सी इमेज हमारे कवि ने यूज की है, कौन सी इमेज हमारे कवि ने यूज की है? द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, अर्थ से बाउंटी होने के लिए वो कौन सी इमेज का यूज किया है? सर आओ आंसर समझते हैं। कौन सी इमेज थी वो? सर वो कौन सी इमेज थी? वो कौन सी इमेज मतलब बात थी, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी प्रकृति की सुंदरताएं थी जिनके बारे में कवि ने हमें बताया? तो सर आओ, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पुराना आंसर है, इस क्वेश्चन के अंदर पुराना आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सर समझाता हूं, समझिएगा कि सर द पोइट यूजेज, हमारा जो कवि है वो यूज करता है, हमारा कवि यूज करता है। बोलो द पोइट यूजेज, द पोइट यूजेज, द पोइट यूजेज, हमारा कवि यूज करता है, हमारा कवि यूज करता है। क्या यूज करता है? अलग अलग वेरियस, अलग अलग वेरियस इमेजेस यूज करता है, हमारा कवि वेरियस इमेजेस यूज करता है। द पोइट यूजेस, द पोइट यूजेस, द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस। फिर यहां से स्टार्ट होगा पूरा, टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। सेम टू सेम उतार देना है, सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। वापस से बोलना चाहूंगा, इस लाइन को ढंग से पढ़ना है। पहली लाइन यही लिखनी है बच्चों आपको कि द पोइट जो हमारा कवि है, यूजेस, हमारा पोइट यूज करता है वेरियस इमेजेस। द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस, द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस, द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस। हमारा कवि वेरियस इमेजेस का यूज करता है डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ को यूज बताने के लिए कवि ने बहुत सारी इमेजेस का यूज किया है। कौन सी इमेजेस? वेरियस, वेरियस इमेजेस, वेरियस इमेजेस, वेरियस इमेजेस। आंसर यहां से स्टार्ट होगा कि सर अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार एन एंडलेस, ये कविता में लिखी हुई लाइन है, एंड एंडलेस फाउंटेन, कभी खत्म ना होने वाला फाउंटेन, इमॉर्टल ड्रिंक का, कभी खत्म ना होने वाला, ये लाइन का यूज किया है, इस इमेज का यूज किया है हमारे कवि ने, इस इमेज का यूज किया। कौन सी इमेज, कौन सी इमेज का यूज किया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि सर कौन सी इमेज, तो वेरियस इमेजेस। तो वेरियस इमेजेस में से पहली इमेज कौन सी है? ये लाइन रट्टा मारनी है, 50 बार लिखना है इस लाइन को, फेयर कॉपी, रफ कॉपी में। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन, इमॉर्टल ड्रिंक का, इमॉर्टल ड्रिंक का। सर अमरता का जो पेय पदार्थ है, कभी खत्म ना होने वाला फंवारा, तो एन इमॉर्टल, एन एंडलेस फाउंटेन, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज द बेस्ट इमेज, इज द बेस्ट इमेज। सबसे 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 खतरनाक, सबसे अच्छी इमेज कौन सी है? सर ये है एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। कवि ने क्या कहा? द पोइट यूजेस, हमारा कवि यूज करता है वेरियस इमेजेस, हमारा पोइट यूज करता है वेरियस इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस का यूज करता है टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, इसको बताने के लिए। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज द बेस्ट इमेज, इज द बेस्ट इमेज, सबसे अच्छी इमेज है, ठीक है सर। द अर्थ, ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये पोर करती है, ये पृथ्वी पोर्स करती है, उडेलती है इमॉर्टल ड्रिंक ऑन टू अस। पृथ्वी के ऊपर इमॉर्टल ड्रिंक उडेला जाता है, पोर मतलब उडेलना, POURS, पोर्स मतलब उडेलना, इमॉर्टल ड्रिंक उडेला जाता है ऑन टू अस। ये दूसरी लाइन आ रही है, पोर्स इमॉर्टल ड्रिंक ऑन टू अस फ्रॉम द एज ऑफ द हेवन, फ्रॉम द एज ऑफ द हेवन। कहां से आ रहा था ये पेय पदार्थ? एज ऑफ द हेवन, एज ऑफ द हेवन, बोलो एज ऑफ द हेवन, एज ऑफ द हेवन। इमॉर्टल ड्रिंक कहां से आ रहा था? एज ऑफ द हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, एज मतलब किनारा, स्वर्ग के किनारे से आ रहा था। एज ऑफ द हेवन, स्वर्ग के किनारे से ये जो पेय पदार्थ है ये आ रहा है। तो सर सबसे बेस्ट इमेज कौन सी बताई? सबसे बेस्ट इमेज बताई एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज द बेस्ट इमेज। उसके बाद में द अर्थ पोर्स इमॉर्टल ड्रिंक, he pours immortal drink onto us from the edge of the heaven,
स्वर्ग के किसी किनारे से पृथ्वी के ऊपर क्या उड़ेला जा रहा है, इमॉर्टल ड्रिंक उड़ेला जा रहा है। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, फिर और बताया जा रहा है द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो सुंदरताएं हैं, जैसे पृथ्वी की सुंदरताएं, वो याद है पुराना वाला कि सर सन था, मून था, फ्लावर्स थे, रिवर्स थी, ग्रीनरी थी, हैव कम फ्रॉम हेवन, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं, ये सब के सर स्वर्ग से आ रहे हैं। ये सब के सब कहां से आ रहे हैं, ये सब के सब स्वर्ग से आ रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट, कितना शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझिएगा। कवि ने कौन कौन सी इमेजेस का यूज किया गया है पृथ्वी के ऊपर, वो कौन कौन सी बाउंटी और ब्यूटीफुल चीजें हैं, भर भर के सुंदरता वाली चीजें कौन कौन सी है, कवि ने कौन सी सबसे अच्छी इमेज का यूज, कौन से का इमेज का यूज किया। तो सर यहां पर हमने बताया कि हमारा जो पोइट है यूजेज वेरियस इमेजेस, वेरियस मतलब मेनी, मेनी मतलब वेरियस, वेरियस मतलब मेनी, तो मेनी तो खूब सारा होता है, लेकिन वेरियस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का खूब सारा, तो वेरियस अच्छा वर्ड है। वेरियस इमेजेस का यूज किया है हमारे कवि ने टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, इसको समझाने के लिए, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार एन एंडलेस फाउंटेन, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक इज द बेस्ट इमेज है। द अर्थ पोर्स, पृथ्वी के ऊपर इमॉर्टल ड्रिंक उड़ेला जा रहा है फ्रॉम द एज ऑफ द हेवन, फ्रॉम द एज ऑफ द हेवन, हेवन से उड़ेला जा रहा है। और द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, और जो पृथ्वी की जो ब्यूटीज है वो सन है, मून है, यंग एंड ओल्ड ट्रीज है, रिवर्स है, क्लियर रील्स है, जो भी चीजें तुम्हें याद है, ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब ग्रीन वर्ल्ड है, हैव कम फ्रॉम हेवन, हैव कम फ्रॉम हेवन, हैव कम फ्रॉम हेवन, ये सब कहां से आए कि सर ये सब की सब चीजें हेवन से। अच्छा, क्या स्वर्ग से कोई वास्तव में कोई अमरता का पेय पदार्थ आ रहा है क्या? नहीं सर, यही ग्रीनरी है ना, यही क्लियर रिल्स, यही मस्क रोजेज, यही डेफोडिल्स है ना, यही सन, यही मून, यही यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ये सब के सब ही क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक ही है। यही सब के सब क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ? जरूर जल्दी से एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। द पोइट यूजेस वेरियस इमेजेस, कवि बहुत सारी इमेजेस का यूज करता है डिस्क्राइब करने के लिए बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सुंदरता को दिखाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक इज द बेस्ट इमेज, ये सबसे अच्छी इमेज है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। द अर्थ पोर्स इमॉर्टल ड्रिंक, पृथ्वी ही क्या उड़ेल रही है, पृथ्वी ही क्या उड़ेल रही है, इमॉर्टल ड्रिंक उड़ेल रही है। पृथ्वी ही क्या उड़ेल रही है, उड़ेलना उड़ेलना उड़ेलना, पृथ्वी क्या उड़ेल रही है, इमॉर्टल ड्रिंक उड़ेल रही है हमारे ऊपर स्वर्ग के किसी किनारे से। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो ब्यूटीज है वो सन है, मून है, ठीक है, फ्लावर्स है, रिवर्स है, ग्रीनरी है, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं, हैव कम फ्रॉम द हेवन, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं, स्वर्ग से आ रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आज का ये जो क्वेश्चन था ये आपको कैसा लगा, और सारे बच्चे इस ग्रुप से जुड़ जाए, मुझे मैसेज करें 12th क्लास के नाम के साथ में 7339931228। क्लास को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को बताइए कैसा लगी ये क्लास, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।